अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच क्या है कि एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उमर सियालवी। और जैसा कि आपको पता है कि प्रोग्राम सच क्या है में हम आपको मुआशरे के उन हक़ाइक़ से बावर करवाते हैं जो हमें बज़ाहिर तो लगता है कि बहुत आम से हैं, लेकिन उन आम से हालात और उन आम से वाक़यात का बहुत नुकसान हो रहा होता है हमारे मुआशरे में। और उन्हीं मसाइल में से एक मसला एक ये भीख मांगना भी है। मेरे पास हाथ में आप कुछ एक फ़ाइल देख रहे हैं। इस फ़ाइल में मैंने कुछ जाली डॉक्यूमेंट्स और जाली रिपोर्ट्स, एक्सरे वग़ैरह और टेस्ट रिपोर्ट्स बनवाई हुई हैं जो कि किसी और के नाम से हैं, रैंडमली किसी के नाम से हैं। और हमने देखा, आपने भी देखा कि बहुत सारी जगहों के ऊपर लोग इस तरह की टेस्ट रिपोर्ट्स उठाकर तो लोगों से मांग रहे होते हैं। अब दरअसल होता क्या है कि जो पेशावर होते हैं वो तो मांग रहे होते हैं, वो तो दिहाड़ी लगा कर चले जाते हैं, लेकिन जो हकीकत में हकदार होते हैं, असल में हकदार जो होते हैं, वो इस इमदाद से, इस हक से अपने से महरूम रह जाते हैं। आज हम बात करेंगे नाज़रीन कि लोग जो किसी की मदद करना चाहते हैं वो क्या तस्दीक भी करते हैं, क्या जिसको हम इमदाद दे रहे हैं, जिसको हम कोई रकम दे रहे हैं, वो इसका हकदार है, वो इसका अहल है या है भी या नहीं भी है। ये तमाम तर सूरत हाल नाज़रीन आज के प्रोग्राम में हम इसी मौजू को लेकर चलेंगे। और एक हॉस्पिटल के गेट के सामने हम खड़े होंगे, रुकेंगे और वहाँ पर हम कुछ लोगों से इमदाद मांगेंगे। देखते हैं लोगों का रिएक्शन क्या होता है। और आपसे इल्तमास है कि आप प्रोग्राम को एंड तक देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। तो चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं कि लोगों के रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है सर। अच्छा सर, मेरे अंकल इधर होली फैमिली हॉस्पिटल में एडमिट है ना, तो एक तो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो भी टेस्ट मैंने करवाए हैं और कुछ मेडिसिन वगैरह लेनी है। मेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में 2-3 हज़ार रुपये का ख़र्चा है। मेरे पास अभी पैसे बिल्कुल भी कोई नहीं है ना। तो आपको मेडिसिन ले देते हैं। बेहतर है अगर आप मेडिसिन लेकर दे दें तो। हाँ, मैं आपको मेडिसिन परचेज करवा देता हूँ, जितनी भी बनती हैं वो मैं आपको पे कर दूँगा, कोई इशू नहीं है। कितनी है मेडिसिन आपकी? ये आप देख लेना रिपोर्ट्स में। ये बस ठीक है, मेडिकल स्टोर से मैं आपको परचेज करवा देता हूँ, कोई इशू नहीं है। आप आए, मैं उससे कहता हूँ मेडिकल स्टोर में लेकर जितना भी बिल बनेगा मैं पे कर दूँगा। ठीक हो, ठीक है। तकलीफ़ कर रहे हैं हमें, मुझे पैसे दे देते तो मैं करवा लेता। खैर कोई मसला नहीं है, जितना भी बिल बनेगा ना, अच्छा। टेस्ट कॉस्टली जितने भी होंगे ना, हाँ। ठीक है, तो जितने भी मर्जी कॉस्ट में 10,000 की तो बिल मैंने पे करना। तुनीर भाई मुझे बताएं, आप खुद मेडिकल से वाबस्ता हैं? जी जी, मेडिकल बिल्कुल, फील्ड से मेडिकल हैं? हूँ। आपकी लेबॉर्ट्री है कोई? हाँ, मैं खुद जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे मेडिकल एस्करी में। अच्छा तनवीर भाई, सबसे पहले तो आई अप्रिशिएट कि आपने मतलब लोगों को हेल्प आउट किया और आप मुझे मतलब आप हेल्प कर रहे हैं और ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे नंबर पर ये मुझे देखें ना, ये आप ये देखें, ये मेडिकल रिपोर्ट जो है रियाज के नाम से है, ठीक है जी, और इसके ऊपर डेट भी बहुत पुरानी मेंशन है, ठीक है। देखिए, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ ना कि आपने बीइंग अ ह्यूमन बीइंग आपने एक हेल्प मैंने हेल्प मांगी, और लेकिन मेरा अखलाकी फर्ज बनता था कि देखिए कोई मजबूर आई होकर ही मांगता है। अप्रिशिएट दैट। सामने देखें वो कैमरा लगा हुआ है मेरा। अच्छा, बुनियादी तौर पर प्रैंक नहीं, हम सोशल मीडिया एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। आप आई अप्रिशिएट तनवीर भाई कि आपने हेल्प की, आपने मदद की, जो नीडी है, जो ज़रूरतमंद है उसको आप हेल्प कर रहे हो। लेकिन हमने देखना ये है कि बहुत सारे लोग ढोंगी और बहुत सारे लोग प्रोफेशनल हैं जो कि भिखारी हैं, ठीक है ना, और वो हकदार का हक छीन रहे हैं। तो आप ये चीज़ वेरीफाई कर लें, कौन सा डॉक्टर है, कौन सा टेस्ट है, किस डेट का है। तो देखें, मैं बीच में अब देखें ना, बीच में जनरल हॉस्पिटल का भी है, बीच में ये ना कि अगर कोई लैब्स वगैरह होंगी तो मेरा स्टाफ ऊपर है, वो आपको हाँ, लैब्स कर देगा। हाँ। देखिए, हम तो यही कर सकते हैं ना। नहीं, आप देखें, अगर किसी की हेल्प होती है तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए। आप करें तनवीर भाई, आप करें, लेकिन आप ये देखें कि कुछ लोग
जो मिसयूज करते हैं, मिसयूज कर रहे नाजायज़ हैं, फ़ायदा उठाते हैं, बिल्कुल नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हकदार हैं को उसका हक नहीं पहुंचता, बिल्कुल सही उस है। चीज़ को। इंशाल्लाह विल ट्राई माय लेवल बेस्ट हाँ। कि नेक्स्ट इस चीज़ को ज़रूर देखूं। तनवीर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सामने हाफिज़। हमारे व्यूवर को वेव कर दें जी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। थैंक यू तनवीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? सर ये मेरे अंकल यहाँ पर एडमिट हैं और मुझे थोड़ा सा मतलब हेल्प चाहिए। उनको डॉक्टर ने कुछ टेस्ट वगैरह रेकमेंड किए हैं, वो तो खैर वो सामने लेबॉर्ट्री वाले ने मुझे कहा है कि वो करवा देंगे। तो कुछ मेडिसिन हैं ये लेनी है सर, अगर आप कुछ हेल्प कर सकें तो। हेल्प ऐसे इसी करें चक्कर ना, में खड़े रहे हैं हम भी मेरी बात सुने ना, किस चीज़ के पेशेंट है वो? सर वो उनके ये बैकबोन का इशू है। कौन का इशू? आप इस तरह करें, वो रिसेप्शन है, हाँ। रिसेप्शन पर जाएं, उनका कार्ड लेके ID ठीक है। कार्ड, ठीक है, वहाँ से सेहत कार्ड आपका अटैच होगा फाइल के साथ। पूरी बात सेहत समझ- कार्ड सर मेरा है बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर हो नहीं रहा। मैंने ट्राई की है। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। सेहत कार्ड पे तो हमने पता नहीं, मैंने 6 आदमियों का करवाया है। अच्छा। क्यों नहीं हो सकता? वो रेड वाला इतना करेंगे, सही है, कंप्यूटर पे सारा डेटा चेक करके वो साथ में अटैच करेंगे, फाइल अंदर जाएगी जहाँ पे आपका ट्रीटमेंट हो रहा है। ठीक है। कौन सा डिपार्टमेंट है वो? सर आर्थो आर्थोपेडिक हाँ। इधर है, जी जी इधर है ना? जी, जी, सही है। तो उधर जाएं, सेहत कार्ड इधर से यहाँ से बनता है। सही ठीक है, ये वो सामने attach- रिसेप्शन से। ये रिसेप्शन से, सही है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे सिलसिला जो बंदा हेल्प कहता है ना सर। लोग, आप भाई हैं हमारे, महसूस नहीं करना, लोग समझते हैं यार हो सकता है ये कारोबार बना हुआ है, हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही कोई है, ना ऐसे हेल्प ही कर है। सके। जो रास्ता ऐसे ही मैंने है। आपको दिखाया है ना, बताया, ये सबसे अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच। Okay. बेसिकली आप मेरे पैगाम को पहुंच गए हैं। मैं भी एक सोशल एक्सपेरिमेंट ही कर रहा हूँ। मेरा नाम मोहम्मद उमर सियालवी है, एंकर पर्सन हूँ, डेस्क इंचार्ज केडू टेलीविज़न। ठीक तो मेरा कैमरा वो ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है जी। समझ गया। और एक कैमरा मेरा यहाँ पर इधर ये एक कैमरा है, ये पीछे जी। ठीक है, तो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ठीक है। एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको इस बात का आइडिया तो है। आप प्लीज़ कैमरे को ज़रा फेस कर दें प्लीज़ थोड़ा सा। तो लोग जो हैं वो इस तरह से फ़ाइल उठाकर वो एक भीख मांगते हैं, और बाकायदा वो भिखारी मतलब वो होते प्रोफेशनल हैं, लेकिन अब किसी की मजबूरी का फ़ायदा वो उठा रहे होते हैं। जो असल हकदार होता है वो बेचारा अपने सफ़ेद पोशी में रह जाता है और वो हेल्प ले नहीं सकता किसी से। लेकिन जो इस तरह के लोग प्रोफेशनल लोग होते हैं वो उसका हक खा जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? एवन सर थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी। मेरे कुछ अंकल हैं इधर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो उनके टेस्ट तो सामने लेबॉर्ट्री से मैंने करवा लिए हैं, कुछ मेडिसिन लेनी है, अगर आप हेल्प आउट कर सकें तो। माजरत है यार, हाँ जी, माजरत है, सॉरी यार, देख लें सर, अगर कुछ मैनेज हो सके तो। नहीं सर, माजरत। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? ठीक है, खैरियत से हैं? अच्छा सर, मेरे भी इधर रिश्तेदार अंकल जो हैं वो एडमिट हैं जी। उनकी कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह तो मैंने करवा लिए हैं जी, और कुछ मेडिसिन लेनी है, अगर आप कुछ हेल्प कर सकें तो। भाई हम भी आप जैसे हैं, हम अच्छा। भी मजदूर तबके के हैं, हाँ, हम भी ऐसे ही हैं। अगर कोई है कोई तो पॉसिबिलिटी नहीं है? नहीं है, होती तो आपको ज़रूर। चलें हम जी। भी इसी टेंशन में हैं। ठीक हो सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी हाजी साहब, कैसे हैं जी आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मिजाज सब ठीक हैं? हाजी साहब इस तरह से है कि थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी। मेरे अंकल इधर हॉस्पिटल में एडमिट हैं, ये उसका एक्सरे है और कुछ टेस्ट हैं उनके,
ये टेस्ट वगैरह तो मैंने करवा लिए हैं, इधर साथ ही लेबॉर्ट्री है, उनसे मतलब रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने टेस्ट वगैरह कर दिए हैं। और ये एक्सरे है जी, इधर आ जाए, वो रुक्शी वाले को गुजरना है। तो ये उनकी कुछ दवाइयाँ हैं जी, ये लेनी है, ठीक है जी। और उसके लिए अगर आप मुझे कोई, इनका टोटल ख़र्चा कोई दो ढाई हज़ार रुपये इनका ख़र्चा है, तो अगर आप मेहरबानी कर दें, कुछ हेल्प कर दें तो आप अपनी तसल्ली कर लें, आप पूरी अपनी मतलब वो कर लें, देख लें। तो ये है कि अब हमारी तो मदद यही हो सकती है। सर आपकी मेहरबानी है सर, लेकिन ये असल में मैं वीक वगैरह तो नहीं कह रहा सर। ये बात नहीं है जो मदद के लिए हो सकती है। आपका नाम क्या है जी? नाम मेरा मोहम्मद जहांगीर। मोहम्मद जहांगीर साहब, ये आप रखें, आपका बहुत शुक्रिया। दरअसल हम एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब आपने देखा होगा, मैं आपको कोई पहला बंदा तो नहीं हूँ ऐसा जो मेडिकल रिपोर्ट्स उठाकर, तो वैसे भी अक्सर आते रहते हैं। अक्सर आते रहते हैं। तो अक्सर होता ये है कि कुछ लोगों ने अपना ये प्रोफेशन बना लिया है, कुछ लोगों ने धंधा बना लिया है कि वो इस तरह के टेस्ट रिपोर्ट्स उठाकर लोगों के पास जाते हैं और लोगों की हमदर्दी का गलत फ़ायदा उठाते हुए भीख मांग रहे होते हैं और अपनी मतलब उन्होंने धंधा बना रखा है। तो इस तरह से होता ये है कि जो हक असल में हकदार है, जो असल में मुतासरा बंदा है, जो ज़रूरतमंद है, वो ज़रूरत उस तक पहुंच नहीं सकती। या वो अगर किसी के पास जाता भी है, अपने दिल पर पत्थर रख कर किसी से मांगता भी है, तो वो बेचारा उस शर्म के पहाड़ तले डूब जाता है कि जब उसको ये समझा जाता है कि ये तो है ही प्रोफेशनल या भिखारी है, तो उसकी हेल्प कोई नहीं करता, ठीक है ना जी। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप थोड़ा सा टाइम निकाल लें, आप रिपोर्ट्स की तसल्ली कर लें, आप डॉक्टर से वेरीफाई कर लें कि क्या इनका कोई बंदा, ये कोई इनका वो है जो यहाँ पर आया हुआ है। आप उसको लेकर 2 कदम आगे चलेंगे ना कि भाई तुम अपने पेशेंट के पास मुझे ले चल, तो वो वहीं पर मतलब पकड़ा जाएगा कि भाई ये 2 नंबर बंदा है, हाँ जी, वो वाज़ेह वहीं पर हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि ऐसे लोगों को पुलिस में रिपोर्ट करवाएं, उससे ये होगा कि जो असल हकदार है ना, तो उसको हक मिले, उनको उनका हक मिले। ये मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ। ये हर शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो हकदार को उसके हक को उसके हकदार तक पहुँचाए। आपने अपना नाम क्या बताया सर? जहांगीर भाई, आप एक अच्छे दिल के मालिक हैं। ये सामने इधर मेरा कैमरा लगा हुआ है जी, एक तो इनको हेलो भी कर दें और बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, नवाज़िश। कैसे हैं भाईजान, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अनायत नाम जी? अनायत भाई यार, थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए थी। मेरे असल में अंकल हैं इधर होली फैमिली हॉस्पिटल में ना, उनकी बैक का थोड़ा सा इशू है, ये आप एक्सरे वगैरह उसको देख सकते हैं। हमने उनकी टेस्ट वगैरह सारे करवा लिए हैं। वो आप ही की तरह का एक भाई जो है वो मिल गया, उसने लेबॉर्ट्री से टेस्ट फ्री में करवा दिए हैं। तो ये कुछ अद्वियात हैं यार, इनका 1500-2000 रुपये का खर्चा है, अगर आप लेकर दे दें। मेरे पास असल में पैसे नहीं है और पीछे से भी कोई नहीं फ़िलहाल आया होगा जी। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू जी। ये पर्ची है। मेडिसिन कितने की बनेगी? बता दें भाई को लेके दे रहा हूँ यार, इनका पेशेंट है भाई 1500 तक देंगे, डिस्काउंट कर दो यार, उनकी हेल्प कर रहा हूँ, जरा मेहरबानी होगी आप। ठीक है जी, डिस्काउंट करके 1350 फुल प्यार। दिल साहब, बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत शुक्रिया। बहुत कम लोगों को देखा है जो इस तरह से हेल्प आउट करते हैं यार। बहुत नवाजिश आपकी, बहुत शुक्रिया। अच्छा मेरी बात सुने, रुकें आप, मुझे ये बताएं अनायत भाई, आप खुद क्या करते हैं? मैं तंदूर पे काम करते हैं। और अनायत भाई आपका बहुत शुक्रिया यार,
आपने मेरे एक छोटे से कहने के ऊपर आपने मतलब मुझे दवाई भी लेकर दी और आपने एक बड़ा नेक अमल किया। अल्लाह ताला आपके इस अमल को कबूल करे। और सबसे पहली बात तो ये है कि मैं कोई ज़रूरतमंद नहीं हूँ, मुझे कोई दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। मैं एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। एक मेरा सामने वो कैमरा लगा हुआ है और एक उधर वो कैमरा सामने लगा हुआ है। एक्सपेरिमेंट ये कर रहे हैं कि बेसिकली बहुत सारे ज़रूरतमंद जो असल ज़रूरतमंद हैं वो बेचारे अपने हक से महरूम रह जाते हैं कि लोग उनको भिखारी समझकर, तो उनको जो उनकी इमदाद है, जो उनका हक है वो नहीं मिलता। लोग उनको भिखारी समझ लेते हैं। लेकिन जो भिखारी हैं वो 20-20, 30-30 रुपए करके लोगों को वो अपना मतलब वो कारोबार कर रहे होते हैं और वो लोगों को लूट रहे होते हैं। ठीक है ना। तो मेरा ये एक एक्सपेरिमेंट था। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे हेल्प किया। अभी हम मेडिकल स्टोर से जाकर दवाइयाँ भी वापस ले लेंगे और थोड़ा सा आपने मेरा साथ देना है कि मैं कोशिश करता हूँ जाकर मेडिकल स्टोर के ऊपर ये दवाइयाँ वापस करके उनसे ये कैश लेने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो आप थोड़ी देर इधर उधर ही रहिएगा, ठीक है ना। तो फिर वापस आकर ही मेडिकल, चले आप इधर वेट कर लें, मैं जाता हूँ वापस मेडिकल स्टोर में दवाइयाँ वापस करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह नाजरीन, इनायत साहब हैं और ग्रेट सोल, और इनसे हम बाद में बात करते हैं। ये हम थोड़ा सा कर लें कि अभी दवाइयाँ ये जो हमने ली हैं मेडिकल स्टोर के ऊपर जाकर इनको वापस करते हैं, देखते हैं कि वहाँ से मुझे ये दवाइयाँ वापस मिलती हैं, पैसे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक है सर। ये थोड़ी देर पहले दवाइयाँ लेकर गए हम, ये मैंने चेक करवाई हैं असल में। तो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि इन दवाइयों की अब ज़रूरत नहीं है, तो अगर आप ये वापस कर लें और मुझे कैश दे दें तो मैं। डॉक्टर साहब ने भी मैं उनके पास गया हूँ दवाइयाँ लेकर, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जी ये दवाइयाँ नहीं चाहिए थी। नहीं सर, लिखी हुई है डॉक्टर ने ना, आप अब पैसे की वजह से कर रहे हैं, मसला और कुछ भी नहीं है। जो चीज़ लिखी हुई है हमने आपको वही दी है। अगले ने आपकी मदद की है, इसकी आप इस चीज़ को बेहतर भलाई समझे अगले की। नहीं, वो तो जाहिर है जी, उनकी भलाई है। मैं वही कह रहा हूँ कि अभी मुझे इन दवाइयों की ज़रूरत नहीं थी। मैं रिटर्न नहीं कर सकता, पैसे अगले बंदे के लगे। अच्छा, कितना बिल बना था टोटल? टोटल बिल आपका 1500 बना था, 1500 डिस्काउंट करके 1350। तो यार 300 ऊपर वाला तुम रख लो, 1000 मुझे दे दो। सर मैं ऐसे नहीं कर कर लेना यार। मैं नहीं कर सकता, माजरत। आगे काउंटर पर भाई बैठे हुए हैं, उनके पास चले जाए, हमें इजाज़त दी। यार ये दवाइयाँ 1500 रुपये का बिल बना है, 1300 का डिस्काउंट आपने किया था। 50-50 कर लेते हैं ना। अगर आपको ज़रूरत की चीज़ नहीं है तो आप जाके अंदर जमा करवा दें, किसी गरीब को ज़रूरत है रिटर्न कर दें वापस। नहीं, मैं कह रहा था आधे आधे कर लेते हैं ना। सॉरी, ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, कोई हल नहीं निकल सकता। चलें जी। अच्छा, आपका नाम क्या है जी? शहजाद साहब। हम बेसिकली एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और मैं उस लड़के को बुला कर ले आता हूँ ताकि वो पैसे वगैरह उसको रिटर्न कर सकें। और थैंक यू सो वेरी मच, आप अपने पैसे अब तो दे दें वापस। अब तो लेकर आ गए हम। ठीक है जी। तो बहुत शुक्रिया आपका, बहुत नवाजिश है। बेसिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, सामने कैमरा लगा हुआ है। सर आप भी ज़रा कैमरे को वेव कर दें, और ये सामने वो फ्रूट वाली रेडी के साथ ही जी। तो बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया अनायत साहब आपका। नाजरीन, अनायत साहब जो हैं एक बड़ा काइंड सोल के, जहाँ पर कोई इमदाद नहीं करता, कोई हेल्प आउट नहीं करता, तो इन्होंने यकमुश्त इतनी बड़ी रकम जो है 1000, 1200, 1500 रुपए की रकम जो है वो अपनी जेब से निकाल कर दी और दवाइयाँ लेकर दी। अनायत साहब क्या सोच कर? किसी की हेल्प करनी चाहिए, मुश्किल वक्त में होता है कोई किसी की हेल्प करनी चाहिए। अगले ने उस बंदे ने लेके दी, अब मजबूर थे। हाँ, तो उसने लेके दी, हम ऐसे वापस। ठीक हो गया। इससे पहले कभी ऐसा कोई सीन हुआ है कि कोई दवाइयाँ लेने वाला आया और उसने कभी आ जाते हैं इस तरह के। हाँ, जो मजबूर होते हैं फिर उन्हें भी हक नहीं मिलता, तो ऐसे लोग। ठीक है, बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत शुक्रिया, नवाजिश है आपकी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत से? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी? ठीक है। मेरे अंकल इधर हॉस्पिटल में एडमिट हैं जी, ये उनकी लिस्टें हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं उनकी। कितने एडमिट ने, कितों आए हो? सर मैं आया फैसलाबाद तो। बस आईडी कार्ड दसो ना पहले अपना।
मेरे को इस वेले आईडी कार्ड तो कोई नहीं सर आईडी कार्ड ना होवे अचरे तू फैसलाबाद अचरे तू आईडी कार्ड ना होवे किथों आंदियां ने फोटो एक ਉਹ ਸਰ ਉਹ ਇਹ ਬਟੂਆ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਵੇ नहीं बटुए बगैर तुम किधर फिर रहे हो किथों आए हो कौन हो मैंने क्या पता ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਟ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਇਹ ਨਾਲ ਹੈ ਆਰਥੋਪੈਡਿਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਕਦੋਂ ਡੇਟ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹੋਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਨ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਗੈਰ ਵਾਸਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਮਰੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਬਟੂਏ 'ਚ ਤੇ ਬਟੂਆ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਬਜਾਇਆ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਮਰ ਜੀ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਬਟਵਾ ਬਣਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਛੋੜਨਾ ਕਦਾ ਬਟਵਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਕੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਬਜਾਨ ਹੋ ਬਟਵਾ ਤਾਂ ਬੇਗਮ ਕੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਤਨੀ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ੈ ਹੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ ਸਰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ 14 ਮਈ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਸਲਿੱਪ ਹੈ ਇਹ 14 ਮਈ ਨੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕਰਾਣੇ ਪਏ ਹੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਰ ਹੈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਹਬੀਬੁਰ ਇਹ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਬੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਸਰ ਕਿ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੀ ਬਣਾਣੇ ਪਏ ਨਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਣੇ ਪਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਅਬਦੁਲਰਹਿਮਾਨ ਹੈ ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਪਾ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਣਨੀ ਨਾ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਛੋੜ ਦਿਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਹੈ ਸਰ ਹਰ ਜੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜੇ ਹੋਇਆ ਹਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਜੀ ਡੇਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ 14 ਮਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਈਲ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਸਨ ਵੇਖੋ ਸਰ 2018 ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ 18 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰ 2018 ਦਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਇਥੋਂ ਪਿੰਡੀ ਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਕੇ 5 ਲੈ ਗਿਆ ਮਹੀਨੇ ਚ ਹਸਪਤਾਲੂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਰਾਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਰ ਹੋਈ ਗਿਆ ਇਹ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਹੋਈ ਹੋ ਗਏ 5 ਸਾਲ ਹੈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿਓ ਨਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਮੇਰਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਇੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਸਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਾਲੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਆ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਜੋਲੋ ਨੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗਾਉਣ ਡਾਲਾ ਡਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋਲੋ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਨਾ ਬਾਲ ਨੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨਾ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਲੋ ਥਾਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੇਕ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰ ਥੋੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਪਿਆ? ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿਆ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਿਆ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕੋਲ ਸਰ ਛੋੜ ਗਿਆ ਪੈਰ ਚੋਰੀ ਡਕੈਤੀ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ ਮਤਲਬ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸਰ ਖੋਲ ਲੈਣਾ ਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰ ਜਨਾਬ ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਈਕ ਕੱਢੋ ਨਾ ਭਾਈ ਰੋਂ ਕੀ ਭਾਲੋ ਜਰਾ ਜੋਲੋ ਨਾ ਥਾਣੇ ਜੋਲੋ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਓ ਜੂਰ ਹੈਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਓ ਨੇ ਥਾਣੇ ਜੋਲੋ ਨਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲੋਕ ਫੇਕ ਵੀ ਹੈ ਸਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਨਾ ਸਰ ਗੱਲ सर एक मिनट रुको तो सही सर एक मिनट रुको तो सही सर बुनियादी तौर पर वेरी सॉरी आप लोगों को मैंने डिस्टर्ब भी किया बेसिकली हम लोग एक सोशल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पांस किया और जो आपका काम बनता कौन है किधर से आए सर बेसिकली मैं केरू टेलीविजन से हूँ एंकर पर्सन कार्ड दिखाएं अपना ये क्या सर ये कैमरा मेरा सर पीछे लगा हुआ है प्रेस से हैं जी सर केरू टेलीविजन से अच्छा बेसिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लोग जो है वो हकदार का हक खा रहे हैं और मैंने कहा आप से मैं थोड़ा सा वो करता हूँ शायद आप लोग मतलब रिस्पांस दे दें लेकिन आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने डिटेक्ट कर लिया फ़ौरन से पहले ही और आप वैसे इसके लिए क्या आप समझते हैं कि ये जो इस तरह से जाली धोखेबाजी से अब सर प्लीज़ थोड़ा सा कैमरे को फेस कर लें जो इस तरह से जाली और धोखेबाजी से जाली डॉक्यूमेंट्स बनाकर लोगों से मदद के बहाने भीख मांग रहे होते हैं या प्रोफेशनल बैगिंग कर रहे होते हैं
उनके खिलाफ आप किस दफ़ा के तहत मतलब कार्रवाई कर सकते हैं? क्या ये काबिले जुर्म है? ये जुर्म है, क्यों नहीं जुर्म? गरीब का हक मारना सरासर जुर्म है। हाँ जो बंदा होता है हकदार होता है उसका हक मारा जाता है। हाँ ठीक है, ऐसे लोगों के लिए हमारा बेगर्स कार्ड भी बना हुआ है, ठीक है वो भी एक्टिव होता है। ठीक है। ठीक हो गया, तो सिग्नल्स पे आगे पीछे हॉस्पिटल के इर्द गिर्द, ठीक है, वो भी काम करते हैं। और जो गरीब का हक है वो तो हमारे नहीं देते, जो वो नजर आ जाता है वो। ठीक है। आपके कपड़े देख के, आपके शूज देख के ना आप प्रोफेशनल लग रहे थे। अच्छा नहीं, हमने गेटअप अपना ऐसा किया है ना सर। नहीं, गेटअप से भी लग रहा है आप प्रोफेशनली हैं। क्योंकि गरीब बंदे के पास इतना होता ही कुछ नहीं है ठीक है ना, उसकी फेस रीडिंग जो होती है ये नहीं होती। फेस रीडिंग, ठीक है फेस रीडिंग उसकी अलग होती है। ठीक है। ठीक हो गया। चलें और सर, आप हमारे यहाँ कोई ना भाई को ना कुछ- बहुत शुक्रिया सर। आप किस थाने से हैं? जी न्यू टाउन से। न्यू टाउन से। आपका गुड नेम? जी गुड नेम मोहम्मद तंजील। मोहम्मद तंजील तंजील साहब है जी, थाना न्यू टाउन से। और ग्रेट कॉप, अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। आपका गुड नेम सर? मोहम्मद हसनैन साहब। और साथ ही इनके जो हैं ये आबिद साहब। आबिद साहब। ये हमारे 3 जो मुहाफिज हैं, मैं इनको सलाम पेश करता हूँ। और मैं समझता हूँ कि पुलिस जो है वो इस तरह से, जो इस तरह के लोग हैं, आप जहाँ कहीं पर भी देखें ऐसे लोगों को जो आप समझते हैं कि किसी गरीब का हक मार रहे हैं, किसी को धोखा दे रहे हैं, किसी के मजबूरी को अपना बहाना बनाकर अपनी जेब गर्म कर रहे हैं, तो आप फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें, 15 के ऊपर कॉल करें, उस बंदे को पकड़ लें और उसको हवाला पुलिस करें। ये एक जुर्म है और आप लोगों को इस जुर्म के सद्देबाब के लिए लोगों का साथ देना होगा, पुलिस का साथ देना होगा, ऐसे लोगों को, ऐसे वाक़यात को रिपोर्ट करना होगा ताकि हकदार का हक हम उन तक पहुंचा सकें। उमर सियालवी ने अपनी तरफ से कोशिश कर दी, जो उमर सियालवी कर सकता था अपनी टीम के हमरा, हमने अपनी कोशिश कर दी। अब इस पैगाम को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचाएं ताकि लोग समझ सकें और जो हकदार है उसको हक उसका पहुंच सके। ये बड़ा ज़रूरी है जी। और जो प्रोफेशनल बैगर्स हैं जिन्होंने इस तरह से डॉक्यूमेंट्स उठाए होते हैं, जाली किस्म की रिपोर्ट्स उठाई होती हैं, उन लोगों को आप रिपोर्ट करें और उनको पुलिस में आप दरख्वास्त दें, 15 पर कॉल करें, फौरी रिस्पांस मिलेगा आपको पुलिस की जानिब से। और जिस तरह से हमारे ये मुहाफिज हैं, इन्होंने जिस तरह से बर वक्त मुझे पकड़ लिया, मेरी जालसाजी को पकड़ लिया और मेरे खिलाफ कार्रवाई करने जा रहे थे, शुक्र है हमारे प्रोड्यूसर साहब सामने से आ गए और इन्होंने रोक लिया। लेकिन इसी एक अच्छे मैसेज के साथ नाज़रीन आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग एक ज़िम्मेदार शहरी होने का फ़र्ज़ निभाएं। पुलिस भी अपना काम कर रही है, हमने भी अपना काम किया। हर शहरी का अपना काम, अपना फ़र्ज़ है कि वो एक सिविक सेंस के तहत अपने जो उसके इख्तियारात हैं, जो उसके इक़दार हैं, उसके जो वैल्यूज़ हैं, उनको बरूए कार लाते हुए वो मुआशरे की भलाई के लिए अपनी खिदमात भी सर अंजाम दे। इसी एक अच्छे पैगाम के साथ और नेक उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा से अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर नज़र रखेंगे और हकदार को उसका हक पहुँचाने में अपनी खिदमात सर अंजाम देंगे, ये आपका एक ज़िम्मेदार शहरी होने की हैसियत से अव्वलीन फ़र्ज़ है। इसी में पैगाम के साथ अपने मेज़बान उमर सियालवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर। पाकिस्तान पाइंदाबाद।